नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन। कल वैसे तो बाजार बंद रहने वाला है, मंडे है, छुट्टी है ईद की, लेकिन पूरे वीक एक्शन बहुत दमदार होगा। इनफैक्ट अभी तक जो खबरों का सिलसिला गायब था बाजार से, अब ये मान लीजिए आप, माफ कीजिएगा, कल से लेकर 1 अप्रैल से लेकर ऑलमोस्ट 15 मई तक आपके लिए बाजार में खबरें ही खबरें होंगी। जी हाँ, एक एक करके मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। पहले चीजें वो शेयर करते हैं जो नागरिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, इंडियन सिटीजन के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। 1 अप्रैल से दोस्तों पैन और आधार लिंक मस्ट है, आप ये समझ लीजिए। तो ये होना चाहिए, अदरवाइज आपके डिविडेंड से लेकर आपकी बैंक के चेक पे आउट में भी इशू आएगा, तो ये आप कर लीजिएगा। दूसरी बात, कल नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा और वित्त वर्ष 25 नहीं, कल नहीं होगा, परसों 1 अप्रैल से होगा। ठीक है, ट्यूसडे से हम बात कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल से जब बाजार खुलेगा तो आपके लिए नया वित्त वर्ष शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर 26, जहां पे आपके महीने की 1 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं है। जी हां, 12 लाख रुपए तक अब कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होगी आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में। तीसरी बात, यूपीआई आईडी अगर आपकी यूज नहीं हुई है बीते 12 महीने से तो वो बंद हो जाएगी। ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए थोड़ा किया जा रहा है। तो जो यूपीआई आईडी एक्टिव नहीं है वो बंद हो जाएगी 12 महीने से जो यूज नहीं हुई है। तीसरी बात, बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी हो जाएगा, स्पेशली एसबीआई, पीएनबी, कैनरा में। तो अपनी बैंक को एक बार कॉल करके जरूर पूछ लीजिएगा कि क्या मिनिमम बैलेंस है, क्योंकि ये तीनों सरकारी बैंक हैं और मेरे जीरो अकाउंट से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, जीरो अकाउंट से अकाउंट ओपन होते हैं काफी सारे लोगों के, लेकिन अब इनमें भी क्या है, मिनिमम बैलेंस की वो आ जाएगी, एक नया रूल आ रहा है। तो अपनी बैंक को एक बार कनेक्ट जरूर कीजिएगा सो दैट वो आपको बता सके कि आपकी बैंक का क्या मिनिमम बैलेंस है और उतना मेंटेन करना, अदरवाइज चार्जेस आपको पता है बैंक लगा देगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो रेगुलरली हमारे हर एक कंज्यूमर के लिए, हर एक सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आता हूं शेयर बाजार से रिलेटेड। तो भैया 1 अप्रैल ट्यूसडे से आपके लिए जैसे ही नया महीना शुरू होता है तो सबसे पहले क्या आता है, ऑटो सेल्स के आंकड़े। तो वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन 1 अप्रैल को केवल नया महीना शुरू नहीं हो रहा, नया क्वार्टर भी शुरू हो रहा है। Q4 खत्म हो जाएगा तो Q4 के अपडेट्स भी काफी सारी कंपनियां देंगी। तो Q4 के अपडेट्स बैंक्स देती हैं, मेटल कंपनियां देती हैं, ऑटो कंपनियां तो मंथ और मंथ बेसिस पे डेटा पेश करती हैं, एनबीएफसी कंपनीज पेश करती हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कहां पे किसका कैसा डेटा आ रहा है, वो आपको रिजल्ट का प्रिडिक्ट करने में मदद करेगा, रिजल्ट की प्रिडिक्शन करने में। आगे बात करें दोस्तों तो 1 अप्रैल के थोड़ा एक दिन आगे बढ़े, अगर 2 अप्रैल, ये होगा बहुत बड़ा दिन। क्यों? क्योंकि भैया यहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होगा अमेरिका की तरफ से, तो ये अपने आप में बड़ा दिन हो जाएगा। बात करें 3 अप्रैल की तो ऑटो टैरिफ लागू हो जाएगा। तो टैरिफ को लेकर तो अब मान के चलो हर दिन कुछ ना कुछ आने वाला है। बात करें 4 अप्रैल की तो ऐसी कोई बड़ी खबर पर्टिकुलरली तो नहीं है, लेकिन फिर थोड़ा आगे चलते हैं। इस बीच में आपके लिए जीडीपी डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, ये सब तो आने ही लगेंगे मंथ ऑन मंथ बेसिस और क्वार्टर क्वार्टर दोनों, यूएस के, भारत के। थोड़ा आगे जाएंगे तो 9 अप्रैल को आरबीआई की पॉलिसी आने की तैयारी में, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट अनुमान लगा के चल रहा है बाजार। तो मतलब एक्शन पैक वीक होगा, आप ये मानिए, ये वीक नहीं पूरा मंथ एक्शन पैक होगा। और मई 15 या मई 20 तक आपके लिए एक्शन रहेगा। रीजन बीइंग 10 अप्रैल से रिजल्ट सीजन शुरू, और वो चलेगा 1.5 महीने 2 महीने। तो रिजल्ट सीजन शुरू होगा, टीसीएस करेगा 10 अप्रैल को अपने नंबर पेश, तो ये भी इंपॉर्टेंट होगा एज ए इन्वेस्टर्स। तो ये कुछ बड़ी लेवल पे बड़ी चीजें थी जो आपके साथ मैंने शेयर करी। लगातार एक से एक बढ़कर डेटा इवेंट आएगा, तो हमें थोड़ा ट्रेडिंग को जो करते हैं ना कंट्रोल में करने की कोशिश करनी है और डे टू डे बेसिस पे अपनी पोजीशन से हल्का होने के बारे में सोचना है, मेरा ये मानना रहेगा। क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट या बड़ा ट्रिगर होता है तो हमें गैप अप या गैप डाउन ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी प्रीमियम डिके हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो उसे अवॉइड करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। बात करें दोस्तों अगर मार्केट्स की, तो अमेरिका ने तो भैया पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं
और चीज़ें अच्छी भी नहीं दिख रही हैं बिल्कुल। बाकी रेसिप्रोकल टैरिफ देखते हैं कैसा क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, करीब 800 पॉइंट समथिंग आपका डाउ जोन्स गिरकर बंद हुआ है, नहीं सॉरी 715 पॉइंट, नेस्डेक 480 पॉइंट, रसल 2000, S&P 500 2% और नेस्डेक तो 2.7% गिरा है। विक्स 16% बढ़ गया है वहाँ पे। यूरोप का बाजार क्रैश हो गया। यूरोप ज़्यादा तो नहीं टूटा है बट हाँ, कैक और डेक्स में करीब 1% की गिरावट है। फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव था। एशिया पैसिफिक सब टूट गया है। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, नो डाउट। ऐसे में निफ्टी कहाँ खुलता है, कैसा करता है, देखना होगा। बाकी FIIs भी पूरी तरीके से सेलिंग पे उतर आए हैं, फ्यूचर्स में भी बेच कर गए हैं और कैश मार्केट में भी बेच कर गए हैं। तो डेटा तो चौतरफा नेगेटिव है। आगे जो इवेंट बेस्ड चीज़ें हैं वहाँ भी बड़ा बेहतरीन तो नहीं कहूँगा, मतलब बड़ा अनिश्चितताओं वाला कार्यकाल होगा, कारोबार होगा, ये कह सकते हैं हम। बट रिजल्ट सीजन से मुझे अच्छी उम्मीदें हैं। क्यों अच्छी उम्मीदें हैं? क्योंकि कंपनी ने जो हमारी इकोनॉमी है वो धीरे धीरे रिवाइव कर रही है। तो आपको Q4 के अपडेट्स भी अच्छे आते हुए दिख सकते हैं और रिजल्ट भी अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।